जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, कैसे हैं आप सभी? मैंने बहुत दिनों से आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा। आई होप कि गुरुजी की रहमतों से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप गुरुजी के सत्संग सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। और संगत जी, आप भी अपने सत्संग यदि मुझे भेजना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर मुझे भेज सकते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, आज मैं आपको सुनवाऊंगी पानीपत से शीतल आंटी के सत्संग। इनके सारे ही सत्संग बहुत ब्लेस्ड हैं। इन्हें पढ़ते हुए मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही थी। ऐसा लग रहा था कितने ब्लेस्ड हैं इनके सारे सत्संग, और इन्होंने लिखे भी बहुत अच्छे तरीके से थे। और आगे ऑडियोज़ भी भेजे उन्होंने आंटी ने अपनी आवाज़ में, तो वो भी आप सुन सकेंगे। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। इन्हें बीच में अधूरा ना छोड़िएगा, पूरा सुनिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम शीतल शर्मा है और मैं पानीपत से गुरुजी की संगत हूँ। संगत जी, मई एंड 2024 में हमारे नेबर्स के घर गुरुजी की कृपा हुई और उन्होंने गुरुजी का सत्संग करवाया। न्योता हमें भी आया। मेरे पेरेंट्स इन लॉ घर पर नहीं थे तो मैंने सोचा मैं ही चली जाऊंगी। अब परेशानी ये कि जीवन भर गुरुओं के विषय में कभी विश्वासजनक तो कुछ सुना नहीं था और गुरुजी के विषय में भी मैं कुछ नहीं जानती थी। माफ़ करना गुरुजी। इसलिए धारणा वही थी कि एक गुरुजी आएंगे, साथ में उनके 4-6 चेले होंगे। गुरुजी प्रवचन देंगे और उन्हें मत्था टेक कर हमें उनकी हर बात पर हाँ में हाँ सर हिलाना होगा। अभी सत्संग में 2 दिन थे। मैंने मेरे अंकल से सलाह ली तो उन्होंने भी यही कहा, अगर मन है तो जाओ, नहीं तो रहने दो। सोचा जिस दिन सत्संग होगा तब देखेंगे। संगत जी, सत्संग का दिन भी आ गया। मेरी बेटी जो 6 साल की है उनके घर जाने की जिद करने लगी। सत्संग शुरू होने में अभी 15 मिनट थे और मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि मुझे जाना चाहिए या नहीं। मैं अपनी बेटी को उनके घर छोड़ने चली गई। बहुत ही सुंदर सजावट थी दरवाजे और स्टेयर्स पर, और गुलाब की खुशबू इतनी मानो किसी ने इत्र की पूरी बॉटल खाली कर दी हो। मैं मुश्किल से 6-7 स्टेयर्स ही चढ़ पाई थी। वहीं से मैंने अपनी बेटी को आगे भेज दिया और परिवारजनों को यह आश्वासन देकर कि मैं ठीक समय पर तैयार होकर आ जाऊंगी, और मैं वापस लौट आई। लेकिन संगत जी, सच बात तो यह है कि गुलाबों की उस खुशबू ने मुझे अपने आगोश में ही उठा लिया था। मैं ज़मीन पर अपने पैर ही महसूस नहीं कर पा रही थी। जय गुरु जी। सत्संग शुरू होने से पहले ही 5-7 मिनट में मेरी बेटी घर लौट आई और फिर मैं भी नहीं गई, और मैं इस बात से अनजान थी कि गुलाबों की खुशबू आने का मतलब गुरुजी आपको अपने साथ कनेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने आपकी रूह को छू लिया है। मैं नासमझ अपनी दिनचर्या में लग गई। शाम को जब ससुराल से अपने घर को निकली तो बालकनी में सबको शांत बैठे देखा और मन ही मन सोचा कि चलो मैं तो बच गई। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। लेकिन संगत जी, बचना कैसा और किससे? गुरुजी ने तो मुझे अपनी शरण में ले ही लिया था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, न जाने इस जन्म में या पिछले जन्म के कोई तो मेरे अच्छे कर्म रहे होंगे जो साक्षात महादेव ने मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि डाली। गुरुजी, आपकी इस दिव्य असीम और अपार कृपा के लिए, मुझे अपनी शरण में लेने के लिए, मेरा हाथ थामने के लिए, मुझे अपनी ब्लेसिंग्स के लायक समझने के लिए और मेरे साथ साथ मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए आपका लख लख वारी कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग या कहें कि गुरुजी ने मुझे कैसे सबसे पहले ब्लेस किया, मैंने आपसे साझा किया है। लेकिन संगत जी, मैं अभी गुरुजी से नहीं जुड़ी थी। नेक्स्ट डे शाम को जब मेरे अंकल ने कहा कि मैंने सत्संग मिस करके गलती की है और मुझे उस सत्संग में जाना चाहिए था, मैं समझी नहीं और मैंने उनका ऐसा कहने की वजह पूछी। हुआ ये था संगत जी कि जब हमारे घर सत्संग का इनविटेशन आया था, समटाइम मेरे पेरेंट्स इन लॉ जो चंडीगढ़ चाचा चाची जी के पास गए थे, उन्हें गुरुजी के विषय में जानकारी मिली, या यूँ कहें कि पानीपत में मुझे और चंडीगढ़ में पेरेंट्स इन लॉ को गुरुजी महाराज ने एक साथ ब्लेस किया। मेरे लिए ये एक कोइंसिडेंस था, लेकिन कहते हैं ना कि गुरुजी की संगत के साथ कभी कोइंसिडेंस नहीं होता।
जो कुछ भी होता है गुरुजी महाराज की मर्जी से होता है, जिसे समझने के लायक ना ही मैं तब थी और ना ही अब हूँ। अपने अंकल जी से सारी बातें सुनने के बाद मैंने गुरुजी को जानने के बारे में सोचा। संगत जी, दरअसल मेरे अंकल ने बताया कि हमारे शहर में गुरुजी ने इलायची वर्षा की है। अब ये क्या होता है, मैं ये भी नहीं समझी। फिर उन्होंने समझाया कि गुरुजी का जहाँ भी स्वरूप होता है और जिस फैमिली को वो ब्लेस करते हैं, उस घर में गुरुजी के स्वरूप से अमृत वर्षा, शहद वर्षा, इलायची वर्षा इत्यादि होती है। ऐसा कैसे हो सकता है? और यही सोचते हुए मैंने यूट्यूब पर सर्च किया गुरुजी के चमत्कार। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी, पर यही था गुरुजी को जानने का मेरा सबसे पहला तरीका। चमत्कार देखिए और मैं हैरान रह गई। ये तो क्लियर था कि इन वीडियोस में कोई एडिटिंग नहीं की गई थी, सब सच है। जय गुरुजी। ये सब देखने के बाद गुरुजी के विषय में और जानना चाहा। जो भी सत्संग सबसे पहले खुला वही सुनना शुरू किया। संगत जी, सत्संग सुनकर मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि मुझे भी गुरुजी कुछ करिश्मे दिखाएंगे तो मैं भी मानूंगी गुरुजी की शक्तियों को। मेरी ऐसी सोच के लिए माफ़ करना गुरुजी। संगत जी, आधा सत्संग ही सुना था कि मेरे अंकल जी ने बताया पैसों की जो दिक्कत है कहीं से अपने आप ही सुलझ गई। जहाँ से उम्मीद भी नहीं थी वहाँ से इनके पैसे मिल जाएंगे। मेरे मन में विश्वास जागा और आंखों में खुशी के आंसू छलके। गुरुजी सच में सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, बस उसी पल से मैंने गुरुजी को समर्पण कर दिया। मेरे जीवन की नाव अब गुरुजी ही चला रहे हैं। उस दिन से मैं भी गुरुजी से जुड़ गई। सत्संग सुनने का सिलसिला शुरू हुआ और एक बात समझ में आ गई कि एकमात्र सत्संग सुनने से ही गुरुजी आपके कष्ट काटते रहते हैं और आपका जीवन बहुत ही सुंदर और आनंदमय होता रहता है। गुलाब के फूलों की खुशबू के साथ मुझे अपनी शरण में लेकर गुरुजी ने मुझे ब्लेस करना शुरू किया। और यकीन मानिए संगत जी, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन गुरुजी महाराज मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को ब्लेस ना करते हों। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं ना कि मुझसे जुड़ना भी तुम्हारी नहीं मेरी मर्जी से ही होता है। जय गुरुजी। संगत जी, अगर गुरुजी महाराज आप पर कृपा कर रहे हैं तो कृपया कर बिना किसी दूसरे विचार के, बिना किसी संदेह के गुरुजी महाराज के सामने पूर्ण सरेंडर कर दें। वे साक्षात महाशिव हैं, वही एकमात्र इस पूरे ब्रह्मांड के और ऐसे ही कितने ब्रह्मांडों के संरक्षक हैं। वह महाकाल हैं जो स्वयं आपका कल्याण करने के लिए आपको चुन रहे हैं। ऐसे गुरुजी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से जुड़े अभी 3 महीने ही हुए हैं, लेकिन पहले मेरे जीवन में जो भी होता था उसके लिए सिवाय अपनी किस्मत को कोसने के अलावा मैं कुछ और नहीं करती थी। और जिस दिन से गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी शरण में लिया है, याद नहीं पड़ता कि मैं कभी निराश या परेशान भी थी। गुरुजी महाराज ने समझाया, पूर्ण सरेंडर करो। विश्वास करना संगत जी, इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। हर तरह की कोशिश करके देख ली, लेकिन अंत में किस्मत घुटने टिकाने पर मजबूर कर देती और मैं किस्मत को कोसती रहती। मेहनत करने से भी विश्वास उठने लगा था, क्योंकि अंत में मिलती तो निराशा ही थी। फिर गुरुजी महाराज की बात मानी और पूर्ण सरेंडर कर दिया। जो आज्ञा गुरुजी, जिस दिशा में मेरी जीवन यात्रा होनी चाहिए आप ही मार्गदर्शन करें। फिर क्या था, उसी क्षण से गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो गई। उस पल से अब तक मेरा हर दिन, हर पल, हर क्षण गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से आनंदमयी है। मेरे जीवन में जो भी हो रहा है सब गुरुजी की मर्जी से ही हो रहा है, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं। कोई परेशानी आती है तो वो भी गुरुजी की मर्जी है और उसका हल भी गुरुजी ही करते हैं। संगत जी, मुझे तो सिर्फ गुरुजी को सिमरन करना है, मंत्र जाप करना है। और गुरुजी महाराज से तो मैं बस यही कहती हूँ कि गुरुजी, मेरे जीवन के हर पल को आप जानते हो। जो भी करना है या तो आपको ही करना है, और अगर मुझे कुछ करना है तो आप ही बताएं कि मैं इस परेशानी को हल कैसे करूँ। और संगत जी, पता भी नहीं चलता कि कोई परेशानी आई भी थी जिसका समाधान ढूंढने की हम सोच रहे थे। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, आज की शुक्राना सत्संग के अगले अध्याय में आपको बताऊंगी कि किस प्रकार गुरुजी ने मेरे जीवन में अपनी ब्लेसिंग्स की वर्षा शुरू कर दी। तब तक के लिए आप सभी संगत जी को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। Parents in law are back from Chandigarh with Guruji's blessings and his स्वरूप। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम शीतल है और मैं पानीपत से गुरुजी महाराज की संगत हूँ।
संगत जी, जैसा कि मैंने अपने पहले शुक्राना सत्संग में बताया था कि मेरे पेरेंट्स इन लॉ चंडीगढ़ में चाचा चाची जी के यहाँ गए थे और गुरुजी महाराज ने उन्हें वहाँ और मुझे पानीपत में एक साथ अपने से कनेक्ट करके ब्लेस किया। अब संगत जी, मेरे चाचा चाची जी भी गुरुजी के डिवोटी हैं और उन्होंने मम्मी पापा के साथ अपने सत्संग साझा किए। वे 2 दिन उनके घर रुके और हर पल गुरुजी के सत्संग सुनते सुनते वह भी गुरुजी से कनेक्ट हो गए, या ये कहना ज़्यादा उचित होगा कि गुरुजी ने उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि डाली। संगत जी, गुरुजी के विषय में जानकर मेरे पेरेंट्स इन लॉ गुरुजी में पूर्ण विश्वास और आस्था के साथ लौटे। साथ ही गुरुजी महाराज की कृपा से उन्हें गुरुजी का स्वरूप भी वहीं से मिला। जब वे घर आए तो मैं अपना एक्सपीरियंस उन्हें बताऊं और वो अपना। दरअसल संगत जी, देखा जाए तो बाहरी तौर पर हमारे जीवन में कुछ नहीं बदला था, लेकिन हम तीनों के जीवन को एक बेहद ही सुखद और आनंदमयी एहसास ने घेर लिया था। विश्वास करें संगत जी, इस सुख की अनुभूति का शब्दों में विवरण करना थोड़ा कठिन है। वह हर संगत जो गुरुजी महाराज को पूर्ण रूप से सरेंडर कर चुकी है, उनका मन हर पल इस सुख का अनुभव अवश्य करता होगा। उस शाम घर में ही 2-3 घंटे तक हम तीनों सत्संग करते रहे। मेरे अंकल जी ऑफिस जाकर काम समेट कर आए तो मैंने उन्हें मम्मी पापा का एक्सपीरियंस भी शेयर किया। मुझे लगा कि एक दिन पहले ही गुरुजी के आशीर्वाद से हमें फाइनेंशियल प्रॉफिट हुआ है और मम्मी पापा के एक्सपीरियंस सुनकर मेरे अंकल जी भी गुरुजी के साथ पूर्ण रूप से कनेक्ट होंगे। लेकिन जब तक गुरुजी महाराज ना चाहें, हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। गुरुजी महाराज पे पूर्ण सरेंडर का मतलब अपना दिमाग चलाना बंद कर दो। अब जो होगा गुरुजी महाराज की इच्छा से ही होगा। खैर, वो बोले उन्हें कोई गलतफहमी हुई थी पैसों के हिसाब को लेकर, हमें अब वो नहीं मिलेंगे, और मैं निराश होकर रोने लगी। ये चिंता सताने लगी कि अब क्या होगा। इतने खर्चे सर पर हैं और धीरे धीरे सेविंग्स खत्म हो रही हैं। खैर, आधा अधूरा मन था। आखिर हैं तो इंसान ही, थोड़ा जल्दी घबरा जाते हैं और अभी 2-3 दिन ही तो हुए हैं। गुरुजी पर विश्वास करूं या ना करूं, क्या होगा और क्या हो सकता है, बस इसी सोच में 1-2 दिन और निकल गए। फिर यूट्यूब पर मैसेज फ्लैश हुआ, कुड़िए तेनू कितने इशारे दिते ने, तो विश्वास क्यों नहीं कर दी। मुझे लगा ऐसे ही कोई मैसेज है। मैंने इग्नोर किया, पर जब भी यूट्यूब चलाओ यही मैसेज फ्लैश हो रहा था। और विश्वास करें संगत जी, मैसेज मैं अपनी आंखों से देखती लेकिन आवाज़ मेरे दिमाग में गूंजती। और थर्ड टाइम जब यही मैसेज फ्लैश हुआ तो मुझे लगा कि कोई मुझे अपनेपन से डांट कर कह रहा है। अब मेरी इग्नोर करने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने सत्संग सुनना शुरू किया और फिर सुनती रही एक के बाद एक। और सत्संग सुनते सुनते धीरे धीरे सब कष्टों को खत्म करके मेरी बेटी को ब्लेसिंग्स देकर, मुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद देकर, हर सत्संग सुनने के बाद गुरुजी महाराज के अनंतम ब्लेसिंग्स लेकर, पता नहीं कब गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी संगत बना लिया। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज की बेअंत ब्लेसिंग्स के सत्संग में आगे भी साझा करूंगी। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम शीतल है और मैं पानीपत से गुरुजी की संगत हूँ। संगत जी, पिछले शुक्राना सत्संग में गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स से कैसे मैं भी आप सब संगत परिवार का सदस्य बन गई, मैंने ये शेयर किया था। संगत जी, अब मैं आपसे गुरुजी की बेअंत ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। गुरुजी महाराज के चरण शरण में पहुंचकर बस एक ही बात दिमाग में थी कि कष्ट कटवाने हैं तो सत्संग सुनो और मंत्र जाप करो। सुबह उठते ही सत्संग सुनना शुरू करती और सोते सोते तक कानों में हेडफोन लगाकर सत्संग सुनती रहती। संगत जी, विश्वास करें, कभी भी मन में नहीं आया था कि गुरुजी मुझे भी स्वप्न दर्शन या तितली या फिर मोर रूप में दर्शन देंगे। अब सत्संग सुनते सुनते 12-13 दिन हो गए थे। 11 अप्रैल 2024 की मॉर्निंग तकरीबन 5:40 पर मुझे अपनी आंखों के सामने एक गोल्डन ऊन के साक्षात दर्शन हुए। मुझे ये डेट इसलिए याद है क्योंकि उस दिन मेरी मम्मी का बर्थडे होता है। इतने शुभ दिन गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, जब मुझे ओम दर्शन हुए तो आंखें बंद थी। मुझे लगा मैं सपना देख रही हूँ और फिर एहसास हुआ कि गुरुजी सपने में ही तो दर्शन देते हैं। ऐसा सोचते ही मेरी हार्ट बीट कितनी तेज़ हो गई। संगत जी, अब आप ही बताओ, हम लोग कितनी मूवीज़ देखते हैं, एक हीरो होता है और पूरी मूवी उसी के अराउंड रहती है,
या फिर आप कोई भी माइथोलॉजिकल मूवी या सीरियल देख लो, हमें पता है कि इसमें भगवान है और भगवान सच में होते हैं, जिन्होंने हमेशा बुराई का नाश किया। लेकिन संगत जी, ये सब चीज़ें हम टीवी पर देखते हैं। ऐसे ही मैं सब मान चुकी थी कि इतने लाखों संगत जो अपना शुक्राना सत्संग हम आम दुनिया वालों के साथ शेयर कर रही है, वह सब सच है। गुरुजी साक्षात भगवान हैं और वह महाशिव के अवतार हैं। लेकिन टीवी या फ़ोन में से निकल कर भगवान साक्षात हमारे जीवन में कैसे आ सकते हैं? यह तो नामुमकिन है। बस यही सोचकर जब मैंने ओम स्वरूप दर्शन किए तो मैं बहुत घबरा रही थी और इसी घबराहट में मैंने अपनी आँखें खोली। सोचा, बस ये सब तो मेरे दिमाग का खेल है। ज़रूरत से ज़्यादा ही सत्संग दिन-रात हर पल हर समय सुनती रहती हूँ, तो गुरुजी के सत्संग सुनते और देखते रहने से यही सब दिमाग में चल रहा है। मैंने आँखें दोबारा बंद की और फिर से ओम दर्शन हुए। जय गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं जिस जगह रहती हूँ वहाँ बहुत मोर हैं। सोना चाहती थी उस समय, लेकिन मोरों का शोर सुनकर उठ गई। रात को ही गुरुजी का मैसेज आया था कि अमृत वेला करया कर, पर 2 बजे तो सोई थी, सुबह जल्दी कैसे उठूँ? ये सोचकर संगत जी, मुझे वापस सोने का मन हुआ। वैसे भी अमृत वेला के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था, बस इतना कि अर्ली मॉर्निंग उठकर प्रेयर्स करते हैं। तो मैं बेड पर ही लेटी रही, पर बहुत ज़ोर से बादल गरजे और मुझे याद आया कि मेरी बेटी की स्कूल यूनिफ़ॉर्म छत पर है और बारिश हुई तो स्कूल पहन कर क्या जाएगी। बस भागी छत पर और सब कपड़े ले आई। संगत जी, उसके बाद ना ही बादल गरजे और ना ही दिखे, पर मेरी नींद खुल गई। अलार्म बजने में अभी भी 1 घंटा था। सोचा सत्संग ही सुन लेती हूँ। आगे सत्संग सुनने से पहले आप सब संगत जी को बताना चाहूँगी कि लास्ट ईयर दिसंबर एंड में मैं सीढ़ियों से गिरी थी। सीधे पैर में थोड़ी मोच आई, पर घरेलू इलाज से काम चला लिया। डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी नहीं समझा और धीरे-धीरे दर्द इतना बढ़ गया था कि चौंकड़ी लगाकर नहीं बैठ पाती थी। चौंकड़ी लगाने से पैर में ज़ोर पड़ता और बहुत तेज़ दर्द होता था और हाल अब यह था कि पूरी टाँग में दर्द हो पड़ चला था। चलने में, उठने में, लेटने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो संगत जी, ओम दर्शन के बाद सुबह उठकर सत्संग सुनना शुरू किया तो ऐसा आभास हुआ कि गुरुजी कह रहे हैं, अमृत वेला में क्या आराम से टांगे पसार कर बैठी है, चौकड़ी लगाकर सीधी बैठ। और संगत जी, मैंने बिना किसी दर्द के चौकड़ी लगा ली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थोड़ी देर बाद सोचा कि ये मेरा वहम है और मुझे दर्द होगा, इसलिए मैंने टांगे सीधी कर ली। पर 5 मिनट बाद फिर वही टेलीपैथी हुई कि दर्द नहीं होगा। संगत जी, उसके बाद मैंने वापस चौकड़ी लगाई और पूरा सत्संग जो 1 घंटे का था, चौकड़ी लगाकर ही सुना। अब तो खुशी के मारे सब्र ही नहीं था और जैसे ही मेरे अंकल जी उठे, उन्हें सारा किस्सा सुनाया। वह भी खुश हुए। जय जय गुरुजी महाराज। पूरा दिन एक्साइटमेंट और आनंद में सत्संग सुनते हुए निकला। शाम को भी बेटी को पढ़ाते-पढ़ाते सत्संग सुन रही थी। खुशी इतनी थी कि रात को खाना बनाते-बनाते, खाते और अपनी बेटी को खिलाने तक भी मैं सिर्फ सत्संग ही सुन रही थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। संगत जी, रात को गुरुजी के 2 मैसेज आए। आज तेनू मैं ब्लेस किया है, सत्संग कर, शुक्राना कर। और संगत जी, दूसरा मैसेज था कि मैं रात ही तेरे सपने विच दर्शन देवांगा। संगत जी, इंसान हूँ, ऑब्वियसली गलतियों का पुतला। मन में दूसरी चीज़ों का लालच नहीं था, लेकिन लालच तो था गुरुजी की ब्लेसिंग्स का, जो सत्संग सुन सुनकर मिल रही थी। कष्ट कट रहे थे, तो बस शुक्राना सत्संग करने का मैसेज तो भूल गई और सत्संग सुनते सुनते मन में इच्छा लिए कि आज तो गुरुजी महाराज सपने में दर्शन देंगे। पता ही नहीं चला कब सो गई। माफ़ करना गुरुजी महाराज, और हर ब्लेसिंग के लिए आपका बेअंत बेअंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, इस सत्संग का दूसरा भाग मैं अपने अगले सत्संग में शेयर करूंगी। आप सभी संगत परिवार को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम शीतल है और मैं पानीपत से गुरुजी की संगत हूँ। कैसे कैसे गुरुजी ब्लेस करते हैं उसको बताना बहुत मुश्किल है। गुरुजी एक ही ब्लेसिंग देते हैं, लेकिन हर संगत को वो कभी किस रूप में मिलती है तो कभी किसी रूप में, ये सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज।
संगत जी, आप सब जानते ही हैं कि गुरुजी आपके जीवन को किस मार्ग पर ले जाना चाहते हैं। वे उसी प्रकार के आदेश भी आपको देते हैं, आपके जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। किसी संगत को शिव पुराण पढ़ने का आदेश है, तो किसी को सिर्फ सुनने का। किसी संगत को गुरुजी ने अमृत वेला संभालने का आदेश दिया है, तो किसी को संध्या वेला। और कई संगत गुरुजी के आदेश से भगवत गीता पढ़कर गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले रही है। सब गुरुजी की इच्छा अनुसार है। इसी तरह संगत जी, गुरुजी ने मुझे सुखमनी साहब जी का पाठ करने को कहा है। पाठ करने के बाद मैं हमेशा शब्द कीर्तन सुनती हूँ। मैं एक्चुअली सिख परिवार से नहीं हूँ, तो ज़्यादा समझ नहीं पाती। इसलिए जब शब्द कीर्तन में बीज मंत्र और मूल मंत्र के एक एक अक्षर का मतलब बताया जाता है, तो वो मैं ज़रूर सुनती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उसे अपने जीवन में और आचरण में ले आऊँ। संगत जी, आखिर हम सभी संगत परिवार की सिर्फ यही तो इच्छा है कि गुरुजी महाराज की मुट्ठी पर संगत बनकर रहें। बस मेरी भी यही कोशिश रहती है। संगत जी, अब मैं आप सभी के साथ गुरुजी की आज की ब्लेसिंग शेयर करूंगी, जिसके लिए मैं गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, आज मैंने शब्द कीर्तन में कर्ता पूरक शब्द का अर्थ जानने की कोशिश की। अब मैं ज़्यादा डिटेल में तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, लेकिन वो जो मुझे समझ में आया वो यही कि सब कुछ प्रभु की इच्छा से हो रहा है। हमारा जीवन, हमारी सोच, हमारे कर्म, हमारी सांसें, हमारा सब कुछ परमपिता की इच्छा अनुसार से है। तो हम क्यों हर बात में अपनी बुद्धि खर्च करते हैं? अब जो कर रहे हैं गुरुजी कर रहे हैं। मैं जो जीवन जी रही हूँ वह गुरुजी की रजा में रहकर ही जी रही हूँ। गुरुजी महाराज सब जगह हैं, हर पल हमारे अंग संग हैं। फिर क्यों हमारे मन में अलग अलग सवाल उठते हैं, शंकाएं उठती हैं? कर्ता पूरक, अब सब कुछ करने वाले जब वही हैं, तो हम क्यों अपनी मंद बुद्धि से उसी की बनाई रचना में कमियां ढूंढते हैं, या यूं कहें कि उसके दिए हुए इस अमूल्य मनुष्य जीवन में गलतियां करते हैं और फिर अपने ही कर्मों के फल से दुखी होते रहते हैं। संगत जी, प्लीज 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 सरेंडर टू गुरु जी। यू हैव नो अदर ऑप्शन। आज के शब्द कीर्तन में मैंने जो सीखा और फिर कैसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, अब मैं वो सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी, सुबह जो मैंने आज सत्संग सुना था, आज उसमें रिंकू वीर जी एक ओंकार सतनाम का मतलब समझा चुके हैं, बीज मंत्र, और उन्होंने मूल मंत्र शुरू किया है, जिसमें वो आज कर्ता पूरक का मतलब समझा रहे थे। कर्ता पूरक जो करने वाला है, जो सब कुछ कर रहा है, जिसकी रजा से सब कुछ हो रहा है। जैसे हमारे गुरुजी, सब कुछ इनकी मर्जी से हो रहा है, सब यही कर रहे हैं। अब उन्होंने उसके लिए ना एक कहानी सुनाई। कोई सिख भाई थे, वो जा रहे थे कहीं खेत, कहीं जा रहे होंगे गांव में, तो एक तरफ थे तरबूज के खेत, एक तरफ थे आम के बाग। और वो जाते जाते सोचने लगे कि भगवान भी ना क्या करता है, इतनी छोटी छोटी पतली पतली टहनियां, उस पे इतने भारी भारी तरबूज लगा रखे हैं, और इतने बड़े बड़े दरख्तों पे आम लटका रखे हैं। फिर वो पतली पतली टहनियों पे तरस नहीं आया, और छोटा फल इतने बड़े दरख्तों पे लगाया हुआ है। तो भगवान ने गलती की। बेसिकली वो क्या कर रहे थे, भगवान की रचना में, कुदरत में कमी निकाल रहे थे। हम इंसान वही करते हैं, अपनी बुद्धि के हिसाब से चलते हैं, जितनी हमारी सोच है। आगे चला, गर्मी थी, कहता थोड़ी देर में पेड़ के नीचे छाया कर लेता हूँ। आम के पेड़ के नीचे वो विश्राम करने लग गए, छाया में बैठ के। थोड़ी देर में ना पका हुआ आम उनके सिर पे आके गिरता है, और शुक्र करते हैं, शुक्र है परमात्मा, मैं तो क्या सोच रहा था, अगर इसकी जगह तरबूज लगा होता तो मेरा क्या हाल होता। तो उसने फिर शुक्र किया कि हाँ परमात्मा, जो तुमने किया है वो ही सही है, मैं अपनी बुद्धि, मेरी बुद्धि वहां तक नहीं जाती जो तूने किया हुआ है। उन्होंने एक एग्जाम्पल और दिया सुबह जो सत्संग सुनाया शब्द कीर्तन में, कि एक अनार है, कितने उसमें दाने, और कैसी उसकी सुंदर पैकिंग की हुई है, और खोलो तो एक एक दाना अलग हो जाता है, लेकिन कैसे वो साथ में जोड़ के एक फल के अंदर में रह रहे हैं। सब कुदरत, भगवान की रचना, भगवान ने जो किया है सब सब कुछ उसने किया हुआ है, और सोच समझ के किया हुआ है। हम जो जीवन जी रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। इतना उस इंसान ने जो ये देखा, कमियां हम अपनी बुद्धि के हिसाब से निकालते रहते हैं भगवान के कर्मों में, भगवान की रचना में, ये गलत है। भगवान सब जगह है, सब कुछ भगवान चला रहा है, सब कुछ, हमारा जीवन, हमारी सोच, हमारे कर्म,
तो आज जब मैं सुबह नाश्ता बनाने गई ना, मैंने यही सोचा कि मैं क्यों रोज़-रोज़ ढूँढती हूँ ओम दर्शन हो, ये दर्शन हो, तो पता लगे हाँ, गुरुजी ने आज ब्लेस किया, आज ब्लेस किया। लेकिन गुरुजी तो हमें ब्लेस कर चुके हैं, हर पल हमारे ब्लेस कर रहे हैं। जब गुरुजी खुद कहते हैं कि उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया है, हम उनकी संगत बन गए हैं। हर पल वो हमारे साथ हैं, हमारे सुख में, हमारे दुःख में। रोज़ हर संगत रोज़ सुबह उठ के फ़ेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा पे पहला जो मैसेज देखती है, उसको पता है वो गुरुजी उसके लिए दे रहे हैं। हर संगत को, और ये फैक्ट है, इसमें कोई झूठ नहीं है। फिर भी उसके बाद हम सोचे अरे आज तितली दर्शन नहीं हुए, आज मोर दर्शन नहीं हुए, आज कबूतर दर्शन नहीं हुए, आज गुरुजी ने हमें ब्लेस नहीं किया, आज रोटी पे ओम दर्शन नहीं हुए। मैंने आज ये चीज़ सीख ली कि जब सब कुछ ही गुरुजी कर रहे हैं, मेरे जीवन को गुरुजी चला रहे हैं, उन्होंने मुझे ब्लेस कर दिया, जब मेरा जीवन ही वो चला रहे हैं, तो मैं इन चीज़ों को मैं क्यों ढूँढ रही हूँ गुरुजी को? उनकी ब्लेसिंग्स को क्यों ढूँढ रही हूँ? तो आज जब मैं सुबह नाश्ता बनाने किचन में गई, तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप मुझे मत रोटी में ओम दर्शन, परांठा में ओम दर्शन देना, किसी चीज़ में ओम दर्शन मत देना, मुझे कुछ मत दिखाओ, क्योंकि मुझे पता है आप मेरे साथ हो, आप ये नाश्ता बनवाओगे, आपका बनवाया हुआ नाश्ता आज हम खाएँगे, आज वो प्रसाद खाएँगे, जो भी बनेगा, वो स्वाद बनेगा, वो जल जाएगा, वो बहुत अच्छा बनेगा, टेस्टी बनेगा, जो भी होगा वो आपकी तरफ से हमारे लिए प्रसाद है। आज मैं नहीं ढूँढूँगी कि रोटी में आज ओम स्वरूप आया कि नहीं आया, कोई और स्वरूप आया है या नहीं आया है, जल प्रसाद जो है गुरुजी का, तो फिर चाय प्रसाद उसमें मैं गुरुजी को भोग लगाऊँगी, तो मैं नहीं देखूँगी कि उसमें ओम स्वरूप बना कि नहीं बना, क्योंकि बनवा तो आप ही रहे हो मेरे से, सब कुछ आप करवा रहे हो। तो आज मैंने फिर ये सोच के गुरुजी का अपना नाश्ता बनाया, गुरुजी को भोग लगाया, चाय प्रसाद बनाया, गुरुजी को भोग लगाया, अपनी बेटी को खिलाया, अपने अंकल जी को खिलाया, सब किया, और इतनी तृप्ति हुई खा के, इतना मन में संतोष, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं कि ओम स्वरूप के दर्शन हुए हैं या नहीं हुए। मैंने देखा भी नहीं, चाहे हो चाहे नहीं हो, अब मैं नहीं ढूंढूंगी, क्योंकि गुरुजी मेरे साथ हैं, उन्होंने मुझे ब्लेस किया हुआ है। मेरे हर काम में, मेरी हर चीज़ में गुरुजी मेरा हाथ पकड़ के करवा रहे हैं। वो वही काम नहीं होते कि हमने बिजनेस करने जाना है या बाहर कुछ काम करने जाना है, तो गुरुजी कह रहे हैं मैं तेरा हाथ पकड़ के करवा रहा हूँ। जब उन्होंने हमारी लाइफ को ब्लेस कर दिया है, हर पल हमारे अंग संग हैं, तो वो हमारे हर काम में, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं जॉब नहीं करती, तो क्या वो मेरा हाथ पकड़ के मेरे काम नहीं करवा रहे? नहीं, घर में वो मेरे साथ हैं हर पल। वो कितनी बार गुरुजी के मैसेज आए, कुड़ी मैं तेरे घर च हाँ, मैं तेरे घर च घूम रहा हूँ, मैं आऊँगा, मैं ब्लेस करूँगा, मैं हूँ, मैं यहीं पर हूँ, मैं सब सुन रहा हूँ, मैं सब देख रहा हूँ। गुरुजी हैं हमारे साथ में। अब से मैं उनको इन चीज़ों में नहीं ढूँढूँगी। हम सब ने नाश्ता किया और बस फिर अपने रूटीन में आ गए, और थोड़ी बाद जब मैं फ्री हुई, मैंने सोचा आज तो मैंने सुबह से यूट्यूब देखा ही नहीं, चलो मैं भी अब देखूँ गुरुजी ने सबसे पहला मैसेज क्या दिया है। और संगत जी, आज जो मेरा सबसे पहला मैसेज गुरुजी का था, वो ये था कि मैं तेरे घर में ही हूँ और तेरी सारी किचन मैं खुद ही संभालता हूँ, जिसमें मैंने भरपूर ब्लेसिंग्स दी हैं। उस लंगर प्रसाद में भरपूर ब्लेसिंग्स होती हैं गुरुजी की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, मेरा नाम शीतल है और मैं पानीपत से गुरुजी की संगत हूँ। संगत जी, आज मैं आप सभी से गुरुजी के ड्रीम्स ब्लेसिंग्स के शुक्राना सत्संग शेयर करने वाली हूँ। गुरुजी ने मुझे अमृत वेला संभालने की सेवा दी है, जो कि मैं नियम से नहीं कर पा रही हूँ। मैं जानती हूँ मेरी गलती कहाँ है, लेकिन गुरुजी महाराज का शुक्राना करना है, इसलिए आप सभी के साथ ये सब साझा कर रही हूँ। माफ करना गुरुजी महाराज कि नित्य नेम के साथ यह सेवा नहीं कर पा रही हूँ। संगत जी, 2 दिन पहले 15 जुलाई को मैं अमृत वेला के लिए उठ नहीं पा रही थी। मैंने अलार्म बंद किया और नींद में ही गुरुजी को अरदास कर रही थी, गुरुजी महाराज थोड़ी सी हिम्मत और दे दो उठने की, कुछ भी करके मेरी नींद भगा दो, मुझसे उठा नहीं जा रहा, सोई तो सोई रह जाऊंगी। और विदिन 2 मिनट्स मुझे कमर पर एक चींटी काट लेती है। इतनी जलन थी संगत जी कि मैं चाहकर भी लेट नहीं पाई। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और उठकर बैठ गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जैसे ही फ्रेश होकर लौटी तो मेरे अंकल जी ने कहा, तुम्हारे पीछे शेर पड़ा था, क्या तुम मुझसे बच पाई? मुझे लगा मेरे अंकल नींद में ही कुछ ऐसे ही बोल रहे हैं। मैंने उनसे दोबारा पूछा, उठो क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि हम तीनों, मैं, मेरे अंकल जी और हमारी बेटी जो 6 साल की है, हम कहीं जा रहे हैं और एक शेर हम तीनों के पीछे भागने लगता है
और फिर कुछ ही पल में वो मेरे अंकल जी और बेटी को छोड़कर सिर्फ मेरे पीछे दौड़ता है। वह यह देख नहीं पाए कि उसने मुझ पर हमला किया या नहीं, क्योंकि मेरे उठने से उनकी नींद खुल गई थी। संगत जी, विश्वास करें, मैंने पूरे कॉन्फिडेंस से अपने अंकल को कहा कि हाँ, उसने मुझ पर हमला किया था, लेकिन गुरुजी महाराज ने उसे एक चींटी बना दिया था। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पता नहीं कौन सा ऐसा कष्ट था जो कि आपने इतने में ही कटवा दिया। संगत जी, आप खुद ही समझे कि एक शेर का हमला होना कौन बचता है भला। गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की। कोटि कोटि लख वारी बेअंत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। कहाँ शेर और कहाँ चींटी का काटना। आपकी भेजी उस नन्ही चींटी का भी शुक्राना, जिसने मेरा इतना बड़ा कष्ट अपने ऊपर तो लिया ही, साथ में मुझे अमृत वेला के लिए भी जगा दिया। शुक्राना 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 गुरुजी आपका। संगत जी, गुरुजी महाराज ने इससे पहले भी हमें, मुझे और मेरे अंकल जी को बहुत बार सपने में लाइफ ब्लेस की है। अब संगत जी, ये कुछ 3 महीने पहले की बात है, जब मेरे अंकल जी ये सब नहीं जानते थे कि गुरुजी ड्रीम्स में ही हमारे कष्ट कटवा देते हैं और हम पर आया बड़े से बड़ा संकट सत्संग सुनवाकर ही या ड्रीम्स में ही खत्म कर देते हैं। संगत जी, मेरे अंकल जी रोज नहाकर पूजा करते हैं। उसके बाद सबसे पहले वे चींटियों को आटा या बिस्किट का चूरा डालने जाते हैं। हमारे घर के बिल्कुल सामने ही हमारी सोसाइटी का एंटरटेनमेंट क्लब है। मेरे अंकल जी ने एक जगह पेड़ के नीचे वहाँ फिक्स की हुई है, जहाँ वह चींटियों की सेवा करते हैं। अब संगत जी, हुआ ये कि मेरे अंकल जी ये तो जानते थे कि गुरुजी मोर स्वरूप और तितली स्वरूप में दर्शन देते हैं, लेकिन तब वह मानते नहीं थे। जितनी देर में वे चींटियों को खाना देकर आते, मैं उनका नाश्ता लगा देती थी। उस दिन वे आते ही कहने लगे, शीतल, आज तो तुम्हारे मोरों ने मेरा एक्सीडेंट ही करवा देना था और मैं बाल बाल बच गया। उनकी बात सुनते ही मैं इतना तो समझ गई थी कि गुरुजी महाराज ने मोर स्वरूप में आकर इनकी रक्षा की है, लेकिन यह उल्टा क्यों बोल रहे हैं। संगत जी, मैंने तभी उनकी बात काटी और कहा कि मोर आपकी जान बचाने आए होंगे, और जिज्ञासावश पूछा भी कि डिटेल में बताओ हुआ क्या। संगत जी, मेरे अंकल जी ने बताया कि जिस पेड़ के नीचे वह रोज चींटियों की सेवा करते हैं, आज वहां तक वह पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि उस पेड़ के नीचे इतने फूल गिरे थे कि पैर रखने की जगह भी नहीं थी। इसलिए मेरे अंकल जी ने दूसरी जगह ही चींटियों को खाना दिया, और जैसे ही वे आटा डालने के लिए झुके, पेड़ का एक बहुत बड़ा तना लगभग 3 फीट लंबा और बहुत मोटा उसी जगह गिरा जहां वे पहले आटा डालते थे। और उस समय उस पेड़ पर 5-6 मोरनियां और 1-2 मोर कूद रहे थे। मेरे अंकल जी को लगा कि अगर वह फूलों के ऊपर चढ़कर उसी जगह चींटियों को आटा डालने जाते तो वह डाल उनके सिर पर गिरती और सिर फट सकता था। संगत जी, मुझे अभी भी समझ नहीं आया था कि मोर कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। गुरुजी कहते हैं ना कि परिवार का एक व्यक्ति भी मुझसे जुड़ा है तो मैं उसके पूरे परिवार को ब्लेस करता हूँ। मुझे यह तो पता था कि मेरे अंकल जी एक एक बात सच कह रहे हैं, लेकिन तब उन्होंने देखा कि मैं उनकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर रही, तो वह मुझे उस जगह लेकर गए। वहां जाते ही संगत जी, मुझे सब समझ आ गया। संगत जी, वह जामुन का पेड़ था जिस पर बहुत फूल खिले थे, और उस पेड़ पर 1-2 मोर और 5-6 मोरनियां बैठे थे या कूद रहे थे, खेल रहे थे, जिस कारण सभी फूल झड़कर नीचे गिर रहे थे। संगत जी, मैंने कभी भी मोर मोरनियों को इतना खेलते हुए नहीं देखा था। वह सब गुरुजी महाराज की आज्ञा से ही हो रहा था। वहां पेड़ के नीचे सच में फूलों की चादर बिछ गई थी, और किसी का भी मन नहीं करता उन फूलों को रौंदकर पेड़ के नीचे तक जाए। उस डाल ने तो टूटकर गिरना ही था, लेकिन उसी समय पर गुरुजी महाराज ने वहां फूलों की इतनी सुंदर और बड़ी चादर बिछवा दी कि मेरे अंकल जी वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। और उसी पर जब वह चींटियों को खाना देने झुके, उसी पर संगत जी, ना 1 सेकंड इधर ना 1 सेकंड उधर, वह बड़ा डाल टूटकर गिरा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगर गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं होती ना, तो ना ही वहां मोर जाते, ना फूल झड़ते, और मेरे अंकल जी पेड़ के नीचे होते और वह डाल उनके सिर पर गिरता। गुरुजी महाराज ने उस दिन मेरे अंकल जी को एक न्यू लाइफ ब्लेस की, और शायद ये उनकी सेवा ही थी, और गुरुजी की बेअंत ब्लेसिंग्स की इन्हें खनोश तक नहीं आई। संगत जी, फर्क सिर्फ नजरिए का था। इन्हें लगा कि मोरों के कूदने से डाल गिरा, लेकिन मोरों ने फूल गिराए ताकि उस अनहोनी को टाला जा सके। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। सब गुरुजी की महिमा है। इन्हें नाश्ता करवाकर ऑफिस भेजा, और यूट्यूब खोलते ही मैसेज आया, कुड़िए तेरे अंकल ते कष्ट आया सी, मैं टाल दिता है, चिंता ना करी। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, अभी मोरों द्वारा गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिले कुछ ही दिन हुए थे कि मुझे मैसेज फ्लैश हुआ गुरुजी महाराज का, कुड़िए सपने में ही तेरे और तेरे अंकल के सारे कष्ट काट दिए, न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है तुम्हें, सत्संग सुनते ब्लेसिंग ले ले। संगत जी, मैंने सोचा यह सत्संग मेरे लिए नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो भी कोई ड्रीम आया ही नहीं। इसलिए मैंने अगला सत्संग सुनना शुरू कर दिया और उस सत्संग को अवॉइड किया। शाम को मेरे अंकल जी जब घर लौटे तो उन्होंने बताया
कि सुबह उन्हें एक बहुत ही अजीब सा ड्रीम आया था। उन्होंने बताया ड्रीम में उन्हें 2 बछड़े दिखे जो बाढ़ के पानी में डूब रहे थे। वह बाढ़ का पानी बिल्कुल साफ था कि बछड़ों के पैर भी दिख रहे थे। लेकिन उनकी माँ दूर एक दलदल में फंसी थी जो चाहकर भी वहां से निकल नहीं पा रही थी। वह बार बार दलदल में अपना मुंह डालती और दलदल हटाने की नाकाम कोशिश करती, लेकिन उसका दम घुटने लगता और फिर वह असफल रह जाती। इधर बछड़ों को 6-7 शेरों ने घेर रखा था, लेकिन बछड़ों के साथ मेरे अंकल जी हाथ में डंडा लेकर खड़े थे और जंगला तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिससे बाढ़ का सारा रुका हुआ पानी बह जाए और वह उन दोनों को बचा सके। मेरे अंकल जी को यह भी एहसास हुआ कि वो व्यक्ति जिसे वो स्वयं के रूप में देख रहे हैं वह गुरुजी महाराज हैं। आखिरकार बहुत कोशिश करने पर वह जंगला टूट जाता है और सभी शेर जो इस ताक में थे कि गुरुजी जो मेरे अंकल जी के रूप में थे अपनी लाठी लेकर वहां से निकले और वह शेर उन दोनों बछड़ों को अपना भोजन बना लें, पानी के साथ सब शेर बह जाते हैं। दलदल का पानी भी बह जाता है और उन दोनों बछड़ों की व उनकी माँ की भी जान बच जाती है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना जी गुरुजी महाराज। संगत जी, जो मैसेज मैंने सुबह देखा था कि कुड़िए तुम दोनों को न्यू लाइफ ब्लेस की है, उसका मतलब अब समझ में आ रहा था। बहुत ढूंढा कि वो मैसेज वापस मिले, लेकिन नहीं मिला। ना ही मैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले पाई, लेकिन उन्होंने हमें ब्लेस तो कर ही दिया, हमें न्यू लाइफ ब्लेस कर दी, सपने में ही हमारे सारे कष्ट खत्म कर दिए। माफ़ करना संगत जी, मेरा सत्संग लंबा हो गया। संगत जी, गुरुजी महाराज की ड्रीम ब्लेसिंग्स के शुक्राना सत्संग तो और भी हैं, लेकिन वो मैं अपने अगले सत्संग में शेयर करूंगी। मुझसे सत्संग सुनाने में अगर कोई भी भूल हो जाए तो माफ़ करना गुरुजी महाराज, माफ़ करना संगत जी। और अपनी बेंथ ब्लेसिंग्स के लिए आपका कोटि कोटि आभार। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, मेरा नाम शीतल है और मैं पानीपत से गुरुजी की संगत हूँ। संगत जी, 13 अप्रैल मेरी बेटी की फर्स्ट पीटीएम फॉर क्लास 1 और सेम डे मॉर्निंग में ही मम्मी यानी कि मेरी मदर इन लॉ का इको स्ट्रेस टेस्ट भी करवाना है। मेरे अंकल जी ने कहा कि मैं भी उनके साथ हॉस्पिटल चलूं। संगत जी, जल्दी जल्दी तैयार होते भी हमें 11 घर पर ही बच गए। पहले पीटीएम अटेंड करनी है और 11:30 तक मॉडल टाउन भी पहुंचना है। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी महाराज आप भी अपनी बच्ची की रिपोर्ट लेने चलो। आपने तो उसे अपनी ब्लेसिंग्स दी ही हैं। और मन ही मन चिंता भी थी कि मम्मी को हॉस्पिटल भी लेकर जाना है, कहीं देर ना हो जाए। संगत जी, जैसे ही हम स्कूल पहुंचे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मिलना शुरू हो गई। मेरी बेटी की टीचर हमें कॉरिडोर में ही मिल गई। एक्चुअली प्रिंसिपल मैम ने कोई मीटिंग अनाउंस की थी और सभी टीचर्स को उस मीटिंग में अर्जेंट पहुंचना था। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से विदिन 2 मिनट्स हम हमारी बेटी की परफॉर्मेंस रिपोर्ट लेकर घर जाने के लिए फ्री थे। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी। अब मम्मी को साथ लेकर सारा दिन एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में दौड़ धूप करके भी जब मम्मी का टेस्ट नहीं हो पाया तो समझ आ गया कि गुरुजी महाराज की रजा नहीं है कि आज टेस्ट हो। बस बात अगले दिन पर आ गई। संगत जी, हमने मम्मी को घर ड्रॉप किया और साथ ही अपनी बेटी को भी उसके दादा दादी के पास छोड़ हम अपने मार्केट के काम निपटाने के लिए निकल पड़े। संगत जी, अब 2 दिन पहले 11 अप्रैल को गुरुजी महाराज ने अमृत वेला में ओम स्वरूप के दर्शन दिए थे। उस वक्त उठते ही पता नहीं मेरी फिंगर्स में बहुत तेज इचिंग शुरू हो गई थी, राइट हैंड में तो बहुत ही ज़्यादा। 2 दिन में परेशानी बहुत बढ़ गई तो मेरे अंकल जी मुझे स्किन स्पेशलिस्ट के पास ले गए। मुझे पहले भी अचानक से ही कई बार हाथों और पैरों पर रैशेस हो जाते थे, शायद मेरी सेंसिटिव स्किन है। उस दिन डॉक्टर ने दवाई के साथ साथ एलर्जी टेस्ट और लीवर टेस्ट भी करवाने को कहा। और संगत जी, जिन बच्चों पर अपने गुरुजी महाराज का हाथ हो उन्हें चिंता किस बात की। मैंने मन ही मन गुरुजी से निवेदन किया कि गुरुजी आप जाने और मेरी ब्लड टेस्ट जाने, जो भी रिपोर्ट होगी प्लीज़ आप देख लेना। और ना जाने क्यों इतना सोचते ही मन में विश्वास हो गया कि मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल होगी। आधा घंटा रिपोर्ट आने तक मैं गुरुजी के सत्संग सुनती रही। संगत जी, जब रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास गई तो वह मुस्कुराकर बोले, रिपोर्ट में एच भी कम है, आप अनार खाया करो। मुझे हंसी आ गई। 850 रुपये लेकर मुझे ये सजेशन मिला है कि अनार खाना चाहिए। लेकिन संगत जी, बस इतने से पैसे देकर गुरुजी महाराज ने मेरी कितनी बड़ी स्किन प्रॉब्लम सॉल्व करवा दी थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज।
संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स बस यहीं नहीं रुकी। 3 दिन का कोर्स पूरा करने के लिए मैंने हर बार दवाई जल प्रसाद से ही ली। संगत जी, मेडिसिन खाने का जब दूसरा दिन था तो गुरु जी महाराज ने जल प्रसाद के और चंदन तिलक के चमत्कारों का सत्संग सुनवाया। मैंने एक आंटी जी का सत्संग सुना जिसमें उनके चेहरे पर पिगमेंटेशन मार्क्स यानी कि छाइयाँ थी, जो समय के साथ बढ़ते ही जा रहे थे और बहुत सारे ट्रीटमेंट्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करने के बावजूद भी उनका चेहरा साफ नहीं हो पा रहा था। जब उन्होंने गुरुजी का जल प्रसाद ग्रहण किया और उसी जल प्रसाद से नहाना भी शुरू किया, साथ ही उन्होंने गुरुजी का ब्लेस चंदन तिलक भी अपने चेहरे पर लगाना शुरू किया, तो धीरे धीरे 1 महीने में ही उनका चेहरा काफी साफ होने लगा। उन्होंने बताया कि कभी कभी तो चंदन स्वरूप में उन्हें चंदन जो अपने फेस पर वो पैक लगा दी थी, उसमें कभी ओम स्वरूप और कभी तितली और मोर स्वरूप के भी दर्शन होते थे। संगत जी, उस समय तक मेरे पास गुरु जी का कोई स्वरूप नहीं था, सिर्फ एक ब्रेसलेट ही था, ब्लैक बीड्स वाला, जिसके बीच में ब्लैक स्ट्रिप पर ओम और एक ओंकार के बीच में जय गुरु जी गोल्डन लिखा हुआ होता है। और उसी स्वरूप से मैं रोज गुरु जी का जल प्रसाद भी ब्लेस करवाती थी, वही पीती थी और उसी से नहाती भी थी। संगत जी, मेरी दवाई तीसरे दिन खत्म हुई तो मेरे अंकल जी ने दोबारा दवाई लाने को कहा। मेरा मन नहीं माना, हालांकि अभी हाथ पर दाने थे, लेकिन फोर्थ डे संगत जी मेरी नज़र कलाई पर पड़ी तो पूरे हाथ के दाने सूख गए और मेरी कलाई पर उन दानों से ओम स्वरूप बन गया था। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज आपका। पता नहीं कितना बड़ा रोग था जो आपने उस स्वरूप में समेटकर मुझे ब्लेस किया। कोटि कोटि शुक्राना जी गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरु जी का जल प्रसाद अमृत है, कभी भी उसका अनादर न करें। पूरे मन से, पूरे भाव से रोज उस जल प्रसाद को ग्रहण करें। गुरु जी की बेअंत ब्लेसिंग्स का अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, 5 दिन तक यह ओम स्वरूप मेरी कलाई पर रहा और उसके बाद अभी तक मुझे कोई रैशेज, कोई एलर्जी दोबारा नहीं हुई है। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, मेरा सत्संग सुनने के लिए आप सभी का कोटि कोटि अभिनंदन। गुरु जी महाराज, आपसे अरदास है कि मेरे आप में विश्वास से अगर किसी भी संगत में विश्वास की, भरोसे की और आत्मसमर्पण की जरा सी भी उम्मीद जगे तो उन्हें जरूर जरूर ब्लेस करें। आपका कोटि कोटि धन्यवाद गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग में गुरुजी की ड्रीम ब्लेसिंग्स का सत्संग शेयर करूंगी। लास्ट मंथ जून में मैं अपनी बेटी के साथ समर हॉलिडेज में अपने मायके गुड़गांव गई हुई थी। संगत जी, नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक के सत्संग सुन सुनकर मैं बहुत अपसेट हो चुकी थी और अब ये हालत थी कि सत्संग में लिखे थंबनेल पढ़ने से भी डर लगने लग गया था। तो मैंने ये सारे सत्संग इग्नोर करने शुरू कर दिए। ऐसा नहीं है कि मैंने सत्संग में सुने उपाय नहीं किए। गुरुजी महाराज का आदेश मानकर 7 में से 6 मंगलवार हनुमान मंदिर जाकर चूरमे के लड्डू का भोग लगाया और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। 5 में से 3 या 4 बार शीतला माता को पीली ओढ़नी व मीठी कच्ची लस्सी का भोग लगाया। 3 बार काली माता को चोला भी चढ़ाया। अपने बच्चे को बुरी बला या यूं कहें बुरी नजर से बचाने के लिए 7 पान के पत्तों वाला उपाय भी किया हनुमान मंदिर जाकर। लेकिन फिर अचानक से ऐसे मैसेजेस फ्लैश होने लगे कि ब्लैक मैजिक के सब सत्संग बेकार हैं या झूठ हैं या लोग यूट्यूब पे अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो संगत जी, ऐसे बहुत से मैसेज भी आए कि गुरुजी के होते हुए ब्लैक मैजिक तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। और गुरुजी ने ऐसे बहुत से सत्संग भी सुनवाए जिसमें स्वयं गुरुजी ने किसी संगत आंटी को यह मैसेज दिया कि ब्लैक मैजिक वाले सत्संग हर एक के लिए नहीं है और हमारे गुरुजी महाराज के होते हुए हमें किसी से डरने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे यकीन है संगत जी कि आप सभी में से काफी संगत इसी दुविधा में रही होगी कि कौन से मैसेज सच है और कौन से नहीं है, वे उनको माने या नहीं माने। अब संगत जी, मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ कि गुरुजी महाराज कभी भी अपनी संगत का साथ नहीं छोड़ते और हाथ नहीं छोड़ते, चाहे आप किसी दुविधा में हो या फिर सच में किसी ब्लैक मैजिक के साए में। खैर, ये सब ब्लैक मैजिक के पॉजिटिव और नेगेटिव मैसेज पढ़ने और सत्संग सुनने के बाद मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि अब मैं और नहीं डरना चाहती गुरुजी,
इसलिए आप प्लीज़ मुझे ये सब सत्संग ना भेजें। और फिर मैंने कुछ दिनों के लिए सत्संग सुनने छोड़ दिए। अब संगत जी, गुरुजी में गुड़गांव में हमने इन्वेस्टमेंट पर्पज से एक छोटा सा फ्लैट लिया था, जो पिछले 1 साल से फुल्ली फर्निश्ड होने के बाद भी किराए पर नहीं चढ़ रहा था। खैर, अब गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से फ्लैट किराए पर तो चढ़ गया है, और इसका भी एक बहुत बड़ा सत्संग है जो गुरुजी महाराज की आज्ञा से किसी और दिन आप सभी के साथ साझा करूंगी। संगत जी, इस फ्लैट को किराएदारों को सौंपने से पहले हमने इसकी डीप क्लीनिंग करवाने का सोचा, और 17 जून को मैंने वो काम करवाया, क्योंकि 20 जून को हमें वो फ्लैट देना था। सब काम खत्म करवाकर मैं शाम को अपने मायके अपने घर लौट आई। मेरी बेटी सारा दिन अपने नाना नानी के साथ ही रही। घर पहुंचकर नहा धोकर शाम की चाय पी, और पता ही नहीं चला मैं कब सोफे पर सो गई। अब संगत जी, मुझे ड्रीम आता है कि मैं अपने पानीपत वाले फ्लैट में हूँ। ड्राइंग रूम से निकलकर पहले बेडरूम को क्रॉस करते हुए मैं अपने दूसरे बेडरूम में जा रही हूँ। पहले बेडरूम से निकलते हुए जब मैंने झांका तो अंदर मेरे अंकल जी बैठे हैं। अब मैं जब दूसरे बेडरूम में पहुंची तो देखा छत टपक रही है, और मुझे लगा मेरे अंकल जी वहां खड़े हैं। लेकिन वहां पर छत टपकते हुए देख मैं इतनी परेशान हो गई कि जो इंसान वहां खड़ा है, जिसे मैं अपना अंकल समझ रही थी, मैंने उनका चेहरा नहीं देखा। टपकती छत देखकर मैं जोर जोर से अपने अंकल को आवाज देने लगी, और यह भूल गई कि वो तो मेरे साथ ही खड़े हैं, क्योंकि मैंने तो उन्हें पहले बेडरूम में बैठे देखा था। इतनी देर में जो इंसान वहां खड़ा था संगत जी, उसने मुझसे कहा, यह तो कुछ भी नहीं है, दीवार तो देखो। और फिर संगत जी, मैंने दीवार देखी, जिस पर काली परछाई या फिर सीलन जैसे हो जाती है, जैसे दीवार धीरे धीरे कोई गीली कर रहा है और वो काली होती होती बढ़ती जा रही है, और वो कालापन धीरे धीरे पूरे कमरे में बढ़ रहा था। मैं घबराकर उल्टे पैर पीछे हटी और दरवाजे की चौखट को जोर से पकड़ लिया, क्योंकि अब मेरा पूरा बेडरूम एक गीले गत्ते की तरह सॉफ्ट होकर इधर उधर गिरने लग गया था। और संगत जी, मैंने अपने आप को संभालने के लिए जिस चौखट को पकड़ा, वह अंदर से खोखली होकर टूट कर गिर जाती है, और उस चौखट में से बहुत सारी दीमक निकलकर पूरे फर्श पर फैलती है, और मैं घबराकर बहुत जोर जोर से अपने अंकल जी को आवाजें देती हूँ। इतने में ही मेरे अंकल जी, जो बेडरूम में थे, वह आते हैं और मुझे उठाते हैं। उस एक पल में संगत जी, जो इंसान मेरे साथ उस दूसरे बेडरूम में था, जिसे मैं अपना अंकल ही समझ रही थी, मुझे उसकी झलक दिखी। अब मैं श्योर तो नहीं हूँ संगत जी, लेकिन वो मुझे गुरुजी जैसे दिखे, जो पीले या हल्के ऑरेंज चोले में वहां खड़े थे, जिन्होंने सपने में ही मेरे घर में हुए उस ब्लैक मैजिक को शायद जड़ से खत्म कर दिया, और जितनी भी नेगेटिविटी थी उसे वो वहां से ले गए। मेरे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना प्रभु। और संगत जी, मेरा सपना टूट जाता है और मैं घबराकर उठ जाती हूँ। लेकिन संगत जी, उसके बाद फिर मुझे ब्लैक मैजिक के मैसेजेस आने बंद हो जाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। मैंने फिर से कुछ दिनों में सत्संग सुनना शुरू कर दिए। संगत जी, अगले दिन 18 जून को मेरा बर्थडे होता है, और गुरुजी महाराज ने मेरी पूरी लाइफ से ब्लैक मैजिक को या जो भी नेगेटिविटी थी उसे खत्म कर मुझे इस जन्मदिन पर एक नया सुकून भरी लाइफ ब्लेस करी। आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, अपने गुरुजी महाराज की कितनी महिमा करूं, शब्द कम है और भाव ज्यादा। मनुष्य जीवन है तो सुख और दुख जो हमेशा साथ साथ चलेंगे, और यह सच्चाई होती है कि दुख ज्यादा होते हैं और सुख कम। लेकिन संगत जी, विश्वास करें, दुख भगवान के दिए हुए नहीं हैं, हमारे खुद के पाले हुए हैं, जिन्हें हम पाल पोस कर बड़ा करते हैं, और वो हमारी इच्छाओं, हमारी अपेक्षाओं, हमारी लालसाओं और चाहतों से ही जन्म लेते हैं। और हाँ संगत जी, जितने भी सुख हैं, विश्वास करें, वह सब हमें परमपिता परमेश्वर ने ही दिए हैं। और संगत जी, जब हम अपने गुरुजी महाराज की, अपने परमेश्वर की शरण में होते हैं, तो वह खुशी, वह सुखद अनुभव और वह आनंद इतना बड़ा होता है कि किसी भी प्रकार का कोई भी दुख हमारे निकट नहीं आता, और आ भी जाए तो गुरुजी महाराज उस दुख, उस तकलीफ को हमारे जीवन में ज्यादा देर नहीं रहने देते। हमारे गुरुजी महाराज, इन बेअंत ब्लेसिंग्स का आपको जितना भी शुक्राना करें कम ही लगता है। संगत जी, गुरुजी ने कैसे मुझे फिर एक और बार सपने में ही आकर हेल्थ ब्लेस की, उसका शुक्राना सत्संग में अगली बार आप सभी से साझा करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज।
संगत जी, गुरुजी महाराज पे विश्वास रखें। अपनी भक्ति और प्रेम जो गुरुजी के लिए आप सभी के मन में है, उस पर विश्वास रखें। तो कोई भी नेगेटिविटी या ब्लैक मैजिक गुरुजी महाराज के होते हुए कुछ भी नहीं कर सकता। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम शीतल है और मैं पानीपत से गुरुजी महाराज की संगत हूँ। संगत जी, गुरुजी की कृपा को अपने शब्दों में व्यक्त करना तो असंभव ही है। फिर भी हम सभी संगत गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स को सत्संग के द्वारा अभिव्यक्त करते रहते हैं। गुरुजी महाराज से अरदास है कि हम सभी संगत परिवार की वाणी और लेखनी को इतना ब्लेस कर दें कि हमारे सत्संग गुरुजी महाराज की महिमा को बाकी सब संगत तक पहुंचा सकें और गुरुजी महाराज का हृदय से हम शुक्राना कर सकें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, आज के सत्संग में गुरुजी महाराज ने कैसे ड्रीम में ही मेरी कौन सी बीमारी खत्म कर दी वो मैं भी नहीं जानती। मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। संगत जी, एक रात मुझे सपना आया कि मैं कुछ बीमार हूँ और मुझे जुकाम है और धीरे धीरे वह जुकाम इतना बढ़ रहा है कि मेरी नाक से खून बहने लगा। जब भी मुझे छींक आती या मैं नाक साफ करती तो पूरा रुमाल खून से भर जाता। तो मेरी इतना खून निकल रहा था तो मैंने वॉश बेसिन पर जाकर अपना नाक साफ करने का सोचा और फिर थोड़ी देर में जब मैं वॉश बेसिन पर नाक साफ करने गई तो मेरे सिर में से खींच खींच कर छोटे छोटे स्पॉन्ज जैसे टुकड़े जो खून से भरे हुए थे वो मेरे नाक के थ्रू निकल रहे थे। लेकिन संगत जी, ना ही तो मुझे कोई दर्द फील हो रहा था और ना ही कोई तकलीफ हो रही थी। अब थोड़ी देर बाद सपने में ही मैं अपने अंकल जी के साथ किसी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में जाने का प्लान करती हूँ। मेरी नाक से अब भी स्पॉन्ज के टुकड़े निकल रहे थे, लेकिन जब भी नाक साफ करती या फिर छींक आती तो पानी की जगह खून निकल आता। इसलिए मैंने रुमाल की जगह घर से निकलते हुए एक बड़ा सा दुपट्टा रख लिया था। संगत जी, अब मैं अपने अंकल जी से मिलने जब रेस्टोरेंट पहुंची तो उनके साथ मेरी बुआ सास भी थी। मैं आपको बता दूं कि मेरी बुआ सास अब इस दुनिया में नहीं है और उन्हें गुजरे हुए तकरीबन 12 साल हो चुके हैं। अब संगत जी, मेरे अंकल जी मेरे सामने ऐसे बैठे हैं जैसे उन्हें मैं दिख नहीं रही हूँ, लेकिन बुआ जी जो मेरे दुपट्टे को देखकर बहुत परेशान हो जाती हैं क्योंकि उस पर बहुत सारे खून के निशान थे और वह मेरे अंकल जी से बार बार यही कहती हैं कि वो मुझे देखें, मेरे से बात करें, लेकिन मेरे अंकल जी को ना ही मैं दिख रही हूँ और ना ही बुआ जी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। और जब हम खाना ऑर्डर करते हैं तो बुआ जी को अचानक याद आता है कि उन्हें स्कूल में कुछ काम है और उन्हें वहाँ जल्दी से पहुँचना है। संगत जी, मेरी बुआ सास एक स्कूल में जॉब करती थी पीआरटी पोस्ट पर। वो पीएचडी हिंदी थी। संगत जी, उन्होंने ऑटो किया और वो स्कूल चली जाती हैं और उसी वक्त कहीं से मुझे मैसेज आता है कि उस स्कूल में पुलिस आ गई है। बुआ जी हमारी थोड़ी स्वभाव से ही डरने वाली थी, इसलिए मैंने अपने अंकल जी से कहा कि हमें बुआ जी को अलर्ट कर देना चाहिए, ऐसा ना हो वो पुलिस देखकर घबरा जाएं और बेहोश हो जाएं। उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ था संगत जी। उन्हें इंजेक्शन से, पुलिस से, इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता था। इसलिए मैं और मेरे अंकल जी ने जल्दी जल्दी उनको फॉलो करना शुरू किया ताकि उनके स्कूल पहुंचने से पहले ही हम उन्हें रोक लें। और जब हम उस रेस्टोरेंट से निकलते हैं तो मेरा जुकाम ठीक हो चुका होता है। हम दोनों स्कूल पहुंचे तो बुआ जी के स्कूल में एंटर करने से पहले ही पुलिस वहां से चली जाती है और ये सब हम बाहर खड़े होकर देख रहे होते हैं। संगत जी, विश्वास करें, मैं आज भी इस सपने को समझ नहीं पाई कि ये सब क्या था, क्योंकि मैं बीमार तो थी ही नहीं, ना ही मुझे कोई तकलीफ थी। फिर भी मुझे ऐसा सपना क्यों गुरुजी ने दिखलाया। लेकिन गुरुजी महाराज का एक मैसेज फ्लैश हुआ था यूट्यूब पर कि मैं सपने में आकर तेरी एक बीमारी ले जाऊंगा। जय जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज आपका, जो जीवन में तकलीफ आने से पहले ही आपने उस कष्ट को खत्म कर दिया। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम शीतल है और मैं पानीपत से गुरुजी महाराज की संगत हूँ। संगत जी, बहुत बार पहले भी गुरुजी महाराज ने ड्रीम्स में ही कभी हेल्थ ब्लेस की है तो कभी हमें नया जीवन ही तोहफे में दे दिया। कितना ही शुक्राना करूं अपने गुरुजी महाराज का, लेकिन शब्द कम ही पड़ जाते हैं उनकी महिमा का गुणगान करने के लिए। आपका कोटि कोटि आभार गुरुजी महाराज। संगत जी, आज एक और शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज का आप सभी के साथ साझा करूंगी कि कैसे गुरुजी महाराज ने मेरे परिवार के 2 सदस्यों पर आए बहुत बड़े संकट को छोटे में ही टलवा दिया, वो भी ड्रीम्स में। संगत जी, इस शुक्राना सत्संग से पहले एक और गुरुजी महाराज की महिमा है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो यह कि गुरुजी महाराज ने मुझे और मेरे अंकल जी को बहुत बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज के जो भी और जितने भी सत्संग सुनती हूँ उसके सपने, मतलब उन सत्संग को सुनकर जो भी ब्लेसिंग्स मुझे मिलती है उसके ड्रीम्स मेरे अंकल जी को आते हैं। और मेरे अंकल कभी भी सत्संग नहीं सुनते और फिर ऐसा होता है संगत जी कि जब भी उन्हें कोई ड्रीम आता है वो मुझे बताते हैं और मैंने सेम ब्लेसिंग्स के सत्संग जो सुने होते हैं या फिर उसी ड्रीम से रिलेटेड सत्संग मेरे सामने आते हैं। और ये कई बार हुआ है। जैसे मेरे पास गुरुजी महाराज का मैसेज आया, कुड़िए तेनू तो तेरे पति नु न्यू लाइफ ब्लेस करती है, शुक्राना शुक्राना कर। और मैं यह सत्संग अवॉइड कर देती हूँ क्योंकि हम दोनों कहीं बाहर तो गए नहीं थे, ऐसा कुछ हादसा भी नहीं होता और मुझे कोई ड्रीम भी नहीं आया था, तो शायद ये मैसेज किसी और के लिए होगा। और उसी शाम मेरे अंकल जी घर आकर कहते हैं कि उन्हें सुबह ड्रीम आया था कि वो 2 बच्चों की जान बचा रहे हैं। संगत जी, यह वाला सत्संग मैं पहले भी प्राची आंटी के चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। फिर ऐसे ही गुरुजी महाराज का एक मैसेज और आया कि मैं तुझे उज्जैन महाकाल की यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। और सेम नाइट को मेरे अंकल जी को भी यही सपना आता है और वो मॉर्निंग में मुझसे पूछते हैं क्या मैंने कभी उज्जैन महाकाल में जाकर कोई मन्नत मांगी थी। मैंने वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि उन्हें सपना आया है कि हम दोनों अपनी बेटी के साथ वहां दर्शन करने जा रहे हैं। और फिर एक और बात संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया कि तुमने जो मन्नत मांगी है उसे पूरा करो और मंदिर माथा टेक कर आओ। लेकिन कौन सी मन्नत और कौन सा मंदिर, कुछ पता ही नहीं मुझे। सत्संग सुना तो हनुमान मंदिर था, लेकिन मैंने हनुमान जी के किसी भी मंदिर में कोई मन्नत नहीं मांगी, तो सत्संग अवॉइड किया। सत्संग पूरा सुना लेकिन यह सोचकर कि यह मेरे लिए नहीं है। अब शाम को मेरे अंकल जी आते हैं और मैं उन्हें बस यही पूछती हूँ कि आपने किसी मंदिर में कोई मन्नत मांगी है? तो वह बताते हैं कि हाँ, मेहंदीपुर बालाजी में उन्होंने अपनी परिवार की खुशहाली के लिए मन्नत मांगी थी। संगत जी, माफ करना, मैं डिटेल्स में उनकी मन्नत शेयर नहीं करना चाहती, वह गुरुजी महाराज सब जानते हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि गुरुजी महाराज ने याद दिलाया है कि वहां दोबारा जाने का समय आ गया है। संगत जी, यह बात जून के महीने की है और जुलाई एंड आते आते तक मेरे अंकल जी की वह मन्नत पूरी हो चुकी है और बालाजी महाराज ने उनकी वह अरदास भी स्वीकार कर ली है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग भी गुरुजी महाराज की कृपा का व्याख्यान ही करता है। संगत जी, जून में गुरुजी महाराज का शुक्राना करने जब मैंने बड़े मंदिर जाने की इच्छा गुरुजी के सामने जाहिर की तो और उनसे आज्ञा मांगी तो उनका मैसेज भी आया कि बड़े मंदिर आ जा, मैंने तुम दोनों को जीवन भर का साथ ब्लेस करना है। जय जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका गुरुजी महाराज। अब संगत जी, जुलाई 1 वीक में एक रात मेरे अंकल जी को ड्रीम आया कि वो कहीं जा रहे हैं और उनके साथ उनकी बुआ जी भी हैं। संगत जी, मैं पिछले सत्संग में भी यह बता चुकी हूँ कि मेरी बुआ सास को गुजरे 12-13 साल हो चुके हैं। उन्होंने सड़क पर बहुत भीड़ देखी, भीड़ को चीरकर आगे गए तो वहां कोई एक्सीडेंट हो रखा था। संगत जी, मेरे अंकल को सपने में सिर्फ 2 टांगे दिखी, वह 2 अलग अलग इंसानों की थी, मतलब एक टांग किसी की और दूसरी टांग किसी दूसरे इंसान की। संगत जी, मेरे अंकल को उनका चेहरा नहीं दिखा और जब उन टांगों से किसी ने कपड़ा हटाया तो उन टांगों में से मांस के चीथड़े अलग हो रहे थे और खून का फव्वारा निकल रहा था। सब हड्डियां साफ साफ दिख रही थी और घबराकर मेरे अंकल ने वापस उस पर कपड़ा या शायद पट्टी लपेट दी। इतने डरावने दृश्य को देखकर घबराहट से उनकी नींद खुल जाती है। सुबह उठकर एज यूजुअल मुझसे पूछते हैं मैंने कोई ऐसा सत्संग सुना है जिसमें किसी को कोई चोट लगी हो। संगत जी, सपना इनका था तो यह तो पक्का था कि परिवार के किसी सदस्य पे कोई संकट था और यह घबराहट से चेहरा नहीं देख पाए थे।
मैंने ऐसा कोई सत्संग भी नहीं सुना था। तो मैंने इन्हें मना कर दिया और आश्वस्त किया कि सपने में जो कुछ भी देखा है वह निश्चित रूप से होना तो होगा, लेकिन गुरु जी महाराज ने उसे सपने में खत्म कर दिया है। लेकिन संगत जी, बेचैन मैं भी थी। आप विश्वास करें संगत जी, उस दिन मैंने जितने भी सत्संग सुने सब एक्सीडेंट से रिलेटेड थे। कैसे हर बार गुरुजी महाराज ने अपनी संगत के साथ होने वाले हादसों को टाला और सपनों में ही उन्हें खत्म कर दिया। रात को मेरे अंकल जी जब घर आए तो मैंने उनसे ये सब एक्सीडेंट वाले सत्संग शेयर किए और कहा कि गुरुजी ने सारी विपदा को टाल दिया है। संगत जी, अगले दिन हमें पता चला कि एक दिन पहले सुबह, जिस दिन मेरे अंकल जी को सपना आया था, मेरी देवरानी का स्कूल जाते हुए रोड एक्सीडेंट हुआ था। वो जिस बाइक से स्कूल जा रही थी वो स्लिप कर जाती है। बाइकर ने खुद को तो बचा लिया, लेकिन मेरी सिस्टर इन लॉ तेज बाइक से बीच चलती सड़क में गिरी और रोल होती हुई फुटपाथ से उसकी एक टांग बुरी तरह से टकराई। कुछ देर के लिए वो वहीं अनकॉन्शियस हो गई और फिर बाय चांस उसकी कॉलीग भी वहां से स्कूल ही जा रही थी, जो उसे अपने साथ ले जाती है और उसका फर्स्ट एड करवाती है। संगत जी, उसकी एक ही टांग पर चोट लगी, पर वो ज्यादा गहरी नहीं थी। लेकिन जिस हिसाब से वो गिरी थी, रास्ते में कुछ भी हो सकता था। गाड़ियां आ जा रही थी। 2 दिन ऑफ लेकर उसने घर पे आराम किया और पेन जाते जाते काफी दिन लग गए। संगत जी, अब हमें उस ड्रीम में दिखे एक इंसान का तो पता चल गया था, लेकिन वो दूसरी टांग किसकी थी, यह बात मेरे अंकल जी को बहुत परेशान कर रही थी। और एक बात जो सत्संग सुनने के बाद मैंने अपने अंकल जी से शेयर नहीं की थी, कि जितने भी एक्सीडेंट वाले सत्संग मैंने सुने हैं उसमें गुरुजी ने उन्हीं संगत को ड्रीम दिखाया था जिनका एक्सीडेंट होना होता है। और इनसे यह बात छुपाने के 2 कारण थे। पहला, अब जैसा सोचते हो वैसी ही चीजें आप मैनिफेस्ट करते हो और यूनिवर्स आपको वही देता है। तो मैंने अपने अंकल जी को नहीं बताया, वरना इनके दिमाग में चलता रहेगा कि मेरा एक्सीडेंट होना है, शायद मेरा एक्सीडेंट होना है। और दूसरा यह कि जब गुरुजी ने हमें जीवन भर का साथ ब्लेस किया ही है, तो इन्हें गुरुजी हर ब्लेसिंग से, हर कष्ट, गुरुजी की ब्लेसिंग इन्हें हर कष्ट से बचा लेंगी। और अगली सुबह जब ये घर के गेट को खोल रहे थे तो पता नहीं कैसे बुरी तरह से स्लिप कर गए, औंधे मुंह गिरे और वहां शायद कोई ईंट पड़ी थी जिस पर इनका राइट घुटना और स्किन बोन बुरी तरह से छिल जाते हैं। इनके घुटने के नीचे की हड्डी बहुत तेज ईंट पे जाकर लगती है उसके किनारे पर, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से कुछ सीरियस चोट नहीं लगी। घर में ही इनका फर्स्ट एड किया। हालांकि 10-12 दिन तक इन्हें चलने में पेन होता रहा उस हड्डी में, लेकिन अब वह बिल्कुल ठीक है। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत कोटि कोटि बेअंत शुक्राना गुरुजी। थोड़ा सा कष्ट देकर गुरुजी महाराज ने कितना बड़ा संकट इन दोनों का टाल दिया और इन दोनों को फिर एक बार न्यू लाइफ ब्लेस की। क्योंकि जिस तरह रोड के बीच में वह गाड़ियां तेजी से आ जा रही थी और वहां गिरना कुछ भी हो सकता था। संगत जी, शुक्राना शुक्राना आपका गुरुजी महाराज। संगत जी, यह जीवन गुरुजी महाराज का है, यह सांसें गुरुजी महाराज की दी हुई हैं और हमारा कोई हक नहीं बनता कि गुरुजी महाराज के दिए इस अनमोल तोहफे को, अपने इस जीवन को हम दुखी होकर या परेशान होकर जिएं। यह जीवन तो गुरुजी महाराज की अमानत है और दी गई अमानत को दिलो जान से हिफाजत करना चाहिए। हम ही तो कहते हैं हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। तो संगत जी, अपने जीवन के हर पल में खुश रहो। जब गुरुजी को सरेंडर कर ही दिया है तो सब उनका है। हमारे जीवन के चंगे माड़े कर्म, सारे कष्ट, सारे सब दुख, सब उनके ही हैं। हमारे जीवन को खुशहाल, सुंदर और चिंता मुक्त बनाने के लिए गुरुजी महाराज आपका लख लख वारी कोटि कोटि अनंतम अनंत अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी। मैंने अपने दूसरे सत्संग में अपनी मदर इन लॉ के इको टेस्ट के बारे में बताया था, कैसे गुरुजी ने हमें समय पर पहुंचा दिया था। उस दिन टेस्ट तो नहीं हो पाया और फिर अगले दिन पर बात आ गई। अब नेक्स्ट डे संडे था, इसलिए उन्हें एडमिट तो कर लिया, पर मेन टेस्ट तो मंडे को ही होना था। संडे रात को सत्संग सुनते सुनते अचानक यूट्यूब पर मैसेज फ्लैश होता है, गाड़ी का नाम लिख कर नीचे जय गुरुजी लिख दें ते ओ मेरे स्वरूप के थल्ले रख दें। संगत जी, मैं बहुत खुश हुई। बड़ी बड़ी गाड़ियों के बारे में सोचूं
लगा गुरुजी ने तो नई गाड़ी ब्लेस कर दी है। 2-4 मिनट तक सर्च करने के बाद एक बड़ी गाड़ी का नाम लिखा और लिखते लिखते ही एहसास हो गया कि जिस गुरुपा ने तेरा हाथ पकड़ रखा है, तेरे सारे कर्म कटवा रखे हैं, तू उसी परमेश्वर के आगे इतनी लालची बन रही है। और फिर गुरुजी खुद पर बहुत ही शर्म आई। मैं कितनी ग्रीडी हो गई थी। गुरुजी ने अपनी शरण में लिया है, वो बिना मांगे मेरी इस जून को संवार रहे हैं और मैं अपने लालच ही नहीं छोड़ पाई। मुझे माफ़ी देना गुरुजी महाराज। सॉरी, वेरी वेरी सॉरी गुरुजी। हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगी, कान पकड़े और उस पर्ची को फाड़ दिया। बस अपने गुरुजी की रज़ा पर छोड़ दिया और पर्ची पर लिखा, जो गाड़ी आप चाहो, जय गुरुजी। और यह लिखकर मैंने मोबाइल पर ही उनका स्वरूप लगाया और उसके नीचे मैं पर्ची रखकर सो गई। संगत जी, तब तक मेरे पास गुरुजी का कोई भी स्वरूप नहीं था। खैर, अगले दिन मंडे को मम्मी का टेस्ट करवाना था, तो इनका फ़ोन आया मेरे अंकल जी का कि वो हमें लेने नहीं आ सकते। संगत जी, हमारा फ्लैट मेरी बेटी के स्कूल के पास है, जो कि मेरी ससुराल से 20 मिनट की दूरी पर है। मुझे अपनी बेटी को स्कूल से लेकर अपनी ससुराल जाना था और मेरे अंकल जी मम्मी को हॉस्पिटल लेके गए थे और उन्हीं के साथ थे और पापा घर पर अकेले थे। तो मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि आप हमारी चिंता मत करो, मैं और हमारी बेटी उसे छुट्टी के बाद लेकर मैं ऑटो से पहुंच जाऊंगी। संगत जी, जब घर से निकली तो थोड़ी दूर आगे चलने पर मुझे एक तितली दिखी, सफ़ेद रंग की, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी। जय गुरुजी। घर से निकलते समय गुरुजी से अंग संग रहने की विनती की थी और मैं आश्वस्त थी कि हम आराम से पहुंच जाएंगे। थोड़ी और आगे जाकर मेरी बेटी को भी एक बटरफ्लाई दिखी, वो भी बहुत खुश हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब हम ऑटो स्टैंड पर पहुंचे तो ऑटो वाले भैया ने खुद ही ऑटो रोक दी और तो और नॉर्मल रेट से बहुत कम पैसे मांगे। 15 मिनट के अंदर उसने हमें घर तक पहुंचा दिया। ना ही कोई सिग्नल मिला और ना ही कोई ट्रैफिक। रास्ते में ध्यान आया कि यह सब तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स जैसा लग रहा है। बाहर गाड़ियां देखी तो 777, 777, 4x7 की बहुत व्हीकल्स दिखी। मन ही मन जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का जाप करती रही। संगत जी, फिर एक थॉट आया कि जिस ऑटो में जा रही हूँ उसका नंबर तो देखूं, और ऑटो की नंबर प्लेट देखा तो गुरुजी की 777 की ब्लेसिंग्स साफ साफ दिख रही थी। सॉरी संगत जी, मैं ये पहले बताना भूल गई थी कि सुबह जो मैसेज मुझे फ्लैश हुआ था यूट्यूब पर, उसमें गुरुजी ने 777 की ब्लेसिंग्स देने को कहा था और साथ ही आदेश था कि मैनू आज कोल्ड कॉफ़ी ते कुल्फी दा भोग लगाई। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी, जो गुरुपा ने मुझसे गाड़ी का नाम पूछा था, वह जानते थे कि मेरे अंकल जी हमें लेने नहीं आ पाएंगे और वो मुझे व मेरी बेटी को आराम से घर तक पहुंचाना चाहते थे। संगत जी, अब जब मैं घर पहुंची तो पापा के साथ अपना ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी और तभी मेरे अंकल जी मम्मी का टेस्ट करवाकर लंच के लिए घर पहुंच गए। मैंने एक्साइटेड होते हुए उन्हें भी बताया कि आज हमारी बेटी ने ऑटो राइड बहुत एंजॉय की और कैसे हमें गुरुजी ने 777 की ब्लेसिंग्स देकर आराम से घर तक पहुंचाया। जय जय गुरुजी महाराज। मम्मी ने बताया कि आज उन्हें भी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स वाला मैसेज आया था और जब वो हॉस्पिटल में थी तो वो हर तरफ 7 नंबर ही ढूंढ रही थी, लेकिन उन्हें दिखा नहीं। टेस्ट खत्म करवाकर जब वो उठी और देखा तो उनका बेड नंबर ही 7 था। जय गुरुजी महाराज। संगत जी, उनका इको स्ट्रेस टेस्ट का रिपोर्ट भी नॉर्मल आया था। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरु पाक की अपार रहमतों के बदले एक शुक्राना कहना बहुत छोटा लगता है, पर दिल से, वाणी से और अपने अच्छे कर्मों से अपने गुरुजी महाराज का शुक्राना तो कर ही सकते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपनी शरण में लेने का शुक्राना गुरुजी। इस भवसागर में हमारा हाथ पकड़कर हमारे कर्म कटवाने का शुक्राना गुरुजी। हमारे इस जीवन के हर दिन में अपनी ब्लेसिंग्स से नई ऊर्जा और नई उम्मीद जगाने का शुक्राना। अपना सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भी भूल हो जाए या गलती हो जाए तो माफ़ी चाहूँगी गुरुजी। आप सबसे भी माफ़ी चाहूँगी संगत जी। मेरे भाव सच्चे हैं गुरुजी, फिर भी अपनी हर गलती के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स की दया तले हमारा जीवन चलाना गुरुजी महाराज। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं, और गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुमाला।